तो आज ना हम फीलिंग व्हील के कोर इमोशन, जो सैड इमोशन कोर इमोशंस हैं, उसके आउटर लेयर पर बात करेंगे। उसके आउटर लेयर में है लोनली है, डिस्प्ले वल्नरेबल है, डिस्पेयर है, गिल्टी है, डिप्रेस्ड है और हर्ट है। ये चार पांच जो फीलिंग्स हैं उसमें से हम वल्नरेबल पर बात करेंगे। ठीक है, तो वल्नरेबल, जब हम वल्नरेबल महसूस करते हैं, फील करते हैं, तब हमें सैड महसूस होता है। ठीक है, तब हम सैड फील करते हैं, सैड महसूस करते हैं। तो वल्नरेबल के भी दो आउटर लेयर हैं, एक है विक्टिमाइज्ड और दूसरा है फ्रेजाइल। विक्टिमाइज्ड यानी जब मान लो, एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है छोटा सा, और हम खुद को ना विक्टिम समझने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो हम खुद को उस सिचुएशन में विक्टिम समझने लगते हैं और एक्शन की एबिलिटी खो देते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि हम अभी कुछ कर नहीं सकते, हम खुद को ही विक्टिम मान लेते हैं। तो हम ना कोई एक्शन ले सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। दैट्स वाई वी फील सैड एंड वल्नरेबल। ठीक है, और दूसरा आउटर लेयर इमोशन है फ्रजाइल। जब हम बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, तब हमें एक डर रहता है। ये फ्रजाइल इमोशन आउटर लेयर दो कोर इमोशंस में आता है, एक सैड और एक फियर। जब हम बहुत इसमें होते, बहुत नाजुक होते हैं, मतलब कमज़ोर दिल वाला, अगर आसान भाषा में समझे तो कमज़ोर दिल वाला इज़ अ राइट वर्ड फॉर इज़ इक्वल टू फ्रजाइल। तो वो जल्दी इमोशनली वीक होता है, उस इमोशनली स्टेबल नहीं होता, और उसको ना वो क्या बोलते हैं उसको, किसी की क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाता और वो जल्दी टूट जाता है। इस वजह से वो फ्रजाइल होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से, फ्रजाइल होने की वजह से, वो बहुत आसानी से टूट जाने की वजह से वो सैड महसूस करता है, डर भी महसूस करता है। तो इस तरह हमने इस कोर इमोशन सैड के आउटर लेयर वल्नरेबल के विक्टिमाइज्ड और फ्रजाइल को समझा और वल्नरेबल को भी समझा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी सीरीज़ आगे एक एक इमोशंस को और उसके आउटर लेयर को समझते हुए आगे बढ़ेगी।